दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ये कैसे मिलता है और इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों क्रेडिट कार्ड, जिसे आजकल प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है, ये एक ऐसा कार्ड होता है जो आपको उधार सामान खरीदने में मदद करता है। मतलब जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं तब आप इसकी मदद से सामान खरीद सकते हैं, मतलब कि शॉपिंग कर सकते हैं। साथ ही एटीएम से पैसे भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कई कामों में कर सकते हैं। दोस्तों जैसे हमारा डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड होता है, वैसा ही क्रेडिट कार्ड होता है। लेकिन डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड हमारे अकाउंट से लिंक होता है। मतलब जब भी हम अपने डेबिट कार्ड से एटीएम मशीन के द्वारा पैसे निकालते हैं तो वो हमारे अकाउंट से कट जाते हैं। मतलब जितने पैसे हमारे अकाउंट में होंगे हम उतने ही पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि क्रेडिट कार्ड अकाउंट से लिंक नहीं होता है, बल्कि जब हमें क्रेडिट कार्ड दिया जाता है तो इसकी एक लिमिट होती है। मतलब जैसे किसी बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड जारी किया है और उसकी लिमिट 30,000 रुपये है, तो आप एक महीने में 30,000 रुपये खर्च कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए क्रेडिट कार्ड के फायदों की, तो इसके कई फायदे होते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आपको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ती है तो आपको किसी से पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप किसी भी देश से ऑनलाइन सामान मंगवा सकते हैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके। बता दें कि ये सुविधा आपको डेबिट कार्ड में नहीं मिलती है। क्रेडिट कार्ड से आप ईएमआई पर कोई भी सामान आसानी से ले सकते हैं। जैसे आपको कोई सामान लेना है और प्रेजेंट में आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्रेडिट कार्ड से आसान ईएमआई पर वो सामान ले सकते हैं और आप इसका पेमेंट 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने की किस्तों में कर सकते हैं। दोस्तों क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल करने पर आपको कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं और आप इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। बता दें कि जब आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं या फिर किसी चीज का पेमेंट करते हैं तो आपको कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन ये आपके क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड करता है कि आप किस बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल करने पर आपको डिस्काउंट भी मिलता है। जब आप कोई होटल में रूम बुक करते हैं या फिर एयर टिकट बुक करते हैं तो इस पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। दोस्तों क्रेडिट कार्ड से आपको लोन भी मिल सकता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और समय पर उसके बिल का भुगतान करते हैं तो ऐसा करने से बैंक को आप पर भरोसा हो जाता है और वो बिना किसी गारंटी के आपको लोन दे सकता है। दोस्तों जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं या कोई पेमेंट करते हैं तो आपको 45 से 50 दिन का टाइम मिलता है बिल का पेमेंट करने के लिए, और इस दौरान इस पर कोई ब्याज भी नहीं लगता है। इसके अलावा आप क्रेडिट कार्ड की मदद से एटीएम से कैश भी निकाल सकते हैं। दोस्तों जैसे क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल करने के फायदे हैं, वैसे ही कुछ नुकसान भी हैं। दोस्तों क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आप इसके बिल का टाइम पर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ता है। मतलब क्रेडिट कार्ड के बिल का जो अमाउंट होता है उस पर काफी ज्यादा ब्याज लग जाता है और इसलिए क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट समय से पहले ही कर देना चाहिए। साथ ही इसमें टैक्स और फीस भी लगती है, जैसे कि लेट फीस, प्रोसेसिंग फीस और रिन्यूअल फीस। इसके अलावा जब आप क्रेडिट कार्ड से एटीएम से कैश निकालते हैं तो निकाले गए अमाउंट पर उसी दिन से ब्याज लगना शुरू हो जाता है। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि क्रेडिट कार्ड से हम बिना पैसों के भी शॉपिंग कर सकते हैं और इसलिए इससे फिजूल खर्ची भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें पैसे अभी नहीं, 1 महीने बाद देना है। अब जान लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड किसे मिलता है। दोस्तों आमतौर पर क्रेडिट कार्ड उन्हें मिलता है जो नौकरी करते हैं या फिर उनका कोई बिजनेस है या जिनके अकाउंट में हर महीने पैसे आते रहते हैं। ऐसे लोगों को बैंक आसानी से क्रेडिट कार्ड दे देती है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं या आपके पास कोई जॉब नहीं है तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देगी, क्योंकि बैंक भी ये देखती है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। मतलब जो पैसा आप क्रेडिट कार्ड से खर्च करेंगे वो वापस कैसे करेंगे, और इसलिए स्टूडेंट या फिर बेरोजगार लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर आप फिर भी क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो इसका एक सोल्यूशन है जिससे आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, और वो ये है कि आपको बैंक में एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट करना होगा। तो उसके आधार पर बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे सकती है। दोस्तों क्रेडिट कार्ड लेने और इसका इस्तेमाल करने से पहले आपने जिस बैंक या फिर कंपनी से क्रेडिट कार्ड लिया है उसके नियम और शर्तों को अच्छी तरह से समझ लें, ताकि आपको फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो और क्रेडिट कार्ड से एटीएम से पैसे ना निकालें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो जिस दिन से आपने कैश निकाला है उसी दिन से उस पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। और क्रेडिट कार्ड का उतना ही इस्तेमाल करें जितना भुगतान कर सकते हैं और समय पर इसके बिल का पेमेंट करें। और अगर आप समय पर बिल का पेमेंट नहीं करते तो आपको भारी पेनल्टी देनी पड़ेगी। दोस्तों क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम ही करें और ज़्यादा इस्तेमाल करने से बचें। दोस्तों अगर आपका क्रेडिट कार्ड गलती से खो जाता है तो इसे तुरंत बंद करवा दें, क्योंकि इससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होने पर आपको कोई भी ओटीपी यानी कि वन टाइम पासवर्ड नहीं आता है।
लेकिन नेशनल ट्रांजैक्शन पर OTP आता है। मतलब अगर आपका क्रेडिट कार्ड खो जाता है और कोई उससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपको SBI का क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप www.sbicard.com पर जाकर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप बैंक की ब्रांच में जाकर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और फोटो। और साथ ही साथ आपका सिविल स्कोर भी देखा जाता है। बता दें कि अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो शायद आपको क्रेडिट कार्ड ना मिले। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात और बता दें कि अगर आप क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो आपको कुछ ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस भी देनी पड़ती है, और ये बैंक या फिर कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो कितनी फीस लेते हैं। दोस्तों, कुछ लोग शौक में आकर क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं, लेकिन बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड आपको तभी बनवाना चाहिए जब आपको सच में इसकी जरूरत हो। मतलब अगर आपको महीने के बीच में पैसों की जरूरत पड़ती है और आप अगले महीने उतने पैसे चुका सकते हैं, और साथ ही आप सभी चीजों का ध्यान भी रखते हैं, जैसे कि टाइम पर बिल का भुगतान करना, तो आप क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप पैसे खर्च करने में सोचते नहीं है और फिजूल खर्ची ज्यादा करते हैं तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। तो दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्रेडिट कार्ड क्या है और आपको क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहिए या फिर नहीं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आपके कोई सवाल है सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।